पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और अब इसका भी हाल उसी के जैसा होता जा रहा है। पाकिस्तान में तख्तापलट की कहानी किसी से छिपी नहीं है। अब बांग्लादेश भी इसका गवाह बनेगा। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बारी मोहम्मद यूनुस की है। मोहम्मद यूनुस सेना की मदद से सत्ता की कुर्सी पर सवार हुए थे और अब उसी सेना के कारण कुर्सी से गिरने वाले हैं। मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हक विजय दिवस परेड 2022 के परेड कमांडर थे और इससे पहले सेना मुख्यालय में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। उन्हें जुलाई 1989 में इन्फेंट्री कोर में कमीशन दिया गया था। उन्हें अपने कमीशन में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सेना के मुख्यालय जनरल स्टाफ ब्रांच में हथियार, उपकरण और सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक के रूप में भी काम किया है। सेना के दूसरे गुट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद फैजुर रहमान हिजबुल तहरीर से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में है। वो पहले बांग्लादेशी सेना के खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुके हैं। खबर है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की साजिश का हिस्सा थे। तब जनरल वकार उज्जमा विदेश दौरे पर थे। कहा जा रहा है अगर आने वाले महीनों में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पद छोड़ देते हैं और ढाका से चले जाते हैं तो फैजुल रहमान सेना प्रमुख को हटाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक सेना में 20 से ज्यादा तख्ता पलट और जवाबी तख्ता पलट का इतिहास रहा है। ऐसे में देखना होगा इस बार क्या होता है। यह मोहम्मद यूनुस के लिए पहली बुरी खबर थी जो देश के अंदर से आ रही है, लेकिन उनसे जुड़ी दूसरी बुरी खबर देश के बाहर से आई है। अगले महीने 5 से 6 फरवरी को वॉशिंगटन DC में होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में ट्रंप प्रशासन ने BNP नेताओं को भी आमंत्रित किया है। यह खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार में खलबली मच गई है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। उन्होंने पिछले साल क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए थे।
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है वो यूनुस सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। वॉशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के बाद यह संभावना मजबूत हो गई है। अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाएगा। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं। तब से वो चुनाव टालने के लिए लगातार तमाम बहाने गढ़ रहे हैं। इस बीच यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से बीएनपी नेताओं की बैठक के बाद अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना सकता है। चुनाव कराए गए तो यूनुस सरकार का पतन तय माना जा रहा है। बीएनपी की स्थापना जब 1978 में हुई थी, जब कर्नल जिया ने सत्ता संभाली थी, आर्मी चीफ बने थे, फिर उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, तो ये पार्टी प्रो पाकिस्तान थी। तो अमेरिका को इनका बुलाने का क्या संकेत है, कहना मुश्किल है। यूनुस जो अभी सत्ता संभाले हुए हैं वो तो टेम्परेरी हैं, वो कहते भी हैं और सब जानते हैं। उनकी उम्र इतनी है कि वो सत्ता में ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे। कहते हैं पाप का घड़ा आज नहीं तो कल फूटता जरूर है। यूनुस के पाप का घड़ा भी भर चुका है और अब उसके फूटने का समय है और ये कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।